हम देखते हैं आगे स्वर। स्वर की परिभाषा क्या है? जो बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से, यानी स्वर को बोलने के लिए आपको किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वहाँ उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या स्वतः ही निकल जाते हैं, स्वर को किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है। अब स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भेद क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों हैं स्वर के भेद। इसमें ह्रस्व जो सबसे कम समय लगता है इसके प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसको मुंह से बोलेंगे तो सबसे कम समय लगता है। अ, ई, उ, री यानी जो छोटे होते हैं। ह्रस्व मीन्स छोटा, जो जिसे बोलने में छोटा यानी कम, बहुत कम समय लगता है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ, दीर्घ स्वर मतलब जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ होता है। जैसे आ और ई, बड़ा ऊ, ये सब ए, ऐ, ओ तक पूरे ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इन्हें बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है। अब है प्लुत। प्लुत को बोलने में इन तीनों से, दोनों से सबसे ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है प्लुत को बोलने में। जैसे हे राम, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और यह चिन्ह यूज करते हैं, संबोधन का चिन्ह। तो ये हो गया प्लुत स्वर। तो स्वर कितने हुए आप मेरे साथ बोलिए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ये स्वर के 3 भेद हैं। इस प्रकार से आपको स्वर और स्वर के भेद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ह्रस्व मीन्स कम समय, दीर्घ मीन्स ज़्यादा, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है यानी ज़्यादा समय, यानी ह्रस्व से ज़्यादा समय दीर्घ। क्रम याद करिए, ह्रस्व फिर दीर्घ फिर प्लुत। ठीक है, प्लुत में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है? आप लिख लीजिए, नहीं हो तो। यह बिना किसी स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को किसी न किसी स्वर की जरूरत जरूर पड़ती है। बिना किसी स्वर के यूज के व्यंजन अपूर्ण है। लिखने में तो लिख सकते हैं लेकिन बोलने में हम बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते। जैसे ये क है, तो ये क नहीं है, अपने आप में ये पूर्ण नहीं है, ये सिर्फ हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि ये हमने ये लिखा है, क प्लस अ, हमने ये लिखा है। बिना स्वर के ये चीज़ नहीं है, ये इसमें स्वर निहित है, आपको ये याद रखना है। इसमें स्वर अपने आप में, कोई भी शब्द हुआ, र हुआ, प हुआ, यह सब आधे हैं खुद में, यानी वो होते हैं ऐसे हैं, आधा र और पूरा अ, तो ये हुआ स्वर। ये हो गए आपके व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार कितने हैं। व्यंजन के प्रकार हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यह व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए, इसमें मुख के विभिन्न भागों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जीभ, ओष्ठ, इन सभी भागों से बोला जाता है, वो स्पर्श होते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी क से पूरा म तक स्पर्श व्यंजन हो गए आपके। क वर्ग, ख वर्ग, ऐसे क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यहाँ तक पूरा स्पर्श व्यंजन है। इसमें क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दंत, ओष्ठ से की सहायता से ये बोले जाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ, य, र, ल, व, ये आपके चारों अंतस्थ हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें इन्हीं की सहायता से ही बोला जाता है, लेकिन कुछ संकुचित रूप से इसका प्रयोग होता है, पूरी तरह से यह टच नहीं होते हैं। य, र, ल, व प्रोनाउंस करके आप देखिए, उसे बहुत कम यूज किया जा रहा है। इन सब में बस संकुचित थोड़ा सा टच हो रहा है, बस पूरा उसमें ऐसे एकदम नहीं वो हो रहा है। तो ये हो गए आपके अंतस्थ। अर्धस्वर इन्हें बोला जाता है। आपको पूछेंगे वर्णमाला में अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर, आधे स्वर, अंतस्थ। आप इसे याद करिए, अंत से अर्ध, अंतस्थ अर्ध। तो ये हो गए आपके अंतस्थ को अर्धस्वर कहते हैं। ये कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, अब ह्रस्व ऊष्म देखते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? इसमें घर्षण के साथ बोला जाता है। जैसे स, ख, श, ह,
ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अब देखते हैं व्यंजन के भेद कितने हैं। व्यंजन के भेद देखिए आप, अल्प प्राण और महाप्राण, यह व्यंजन के भेद है। अल्प मीन्स कम, डेफिनेशन लिखिए आप, अल्प मीन्स कम, ये आप इससे याद कर लिए। आपसे एग्जाम में पूछता है, कुछ दे देगा ऐसे क ख ग घ, ये दे दिया चारों, इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है, तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। अभी हम इसको याद करेंगे, देखिए कैसे याद करते हैं। अल्प मीन्स कम, यानी जिसे कम समय लगे, कम श्रम लगे उसे बोलने में, और इसमें हकार नहीं होता है, तो ये होते हैं अल्प प्राण। अब जितने वर्ण हैं, वर्णों के पहला, तीसरा और पांचवा और प्लस अंतस्थ, ये अंतस्थ, ये मिला के क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण है। महाप्राण हकार ध्वनि के साथ प्रयोग होते हैं। ये कौन कौन से वर्णों के, द्वितीय और चतुर्थ और प्लस ऊष्म, ये ऊष्म हो गए आपके महाप्राण। ठीक है, तो ये आपको याद करें। जो ऊपर वाला है यानी कि यर ल व वाला है, वो अल्प में, अल्प के साथ आएगा, अल्प में अंतस्थ में आप मान लीजिए, यानी ये वाला यर ल व आपका आ जाएगा अल्प प्राण में, महाप्राण में आपका ऊष्म वाला आ जाएगा, और दूसरा और तीसरा। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक हम देखते हैं। जैसे ये देखिए क हुआ, ग हुआ और अंगा हुआ। अब अगला देखिए ख और घ हुआ। अब देखिए अल्प मीन्स होता है कम और महा मीन्स होता है ज़्यादा। देखिए हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। अल्प मीन्स कम हो गया, तो कम का उल्टा करते हैं हम, दिमाग में लगाते हैं जो कम का उल्टा है वही आंसर हुआ, यानी अल्प जिसमें कम हुआ, यानी अल्प में कम हुआ, यानी ज़्यादा वाला हमें लेना है, यानी जिसमें ज़्यादा वर्ड है। तो क ग घ जिसमें ज़्यादा है ये क्या हो गए, अल्प हो गए। अब महा मीन्स ज़्यादा होता है, तो आप इसका विलोम ले लीजिए कि कम रहे, कम लेना है, यानी दो वाले हैं, यानी बीच वाले, ख और चौथा। तो इस तरह से आपका अल्प प्राण, महाप्राण आपने अभी देखा, स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके भेद, और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, दोहरा लीजिए। उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे बताएं, और मेरे साथ आप इसे अच्छे से याद कर लिए होंगे। धन्यवाद।